अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम देखेंगे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं मैट्रिक एफएससी के बाद, उनको इतना नहीं पता चलता कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे चीज़ों को कि किस तरीके से इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आप दरख्वास्त दे सकते हैं। वो इसलिए अहम है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले उसका तरीक़ाकार अच्छे तरीके से समझ लें। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ आप एक छोटी सी गलती करते हैं, उस छोटी सी गलती की वजह से आपका एडमिशन ज़ाया होने का ख़दशा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे सेमेस्टर जो है ना सब्जेक्ट गलत चूज़ हो गया या आपसे कोई और गलती हो गई CNIC की, तो जो सिस्टम है वो एक ही दफ़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा आपके CNIC के अगेंस्ट, वो बार बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना वो पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो इस दफ़ा आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी तब्दीलियाँ की हैं, हर यूनिवर्सिटी में तब्दीलियाँ की हैं, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी इसमें बहुत तब्दीलियाँ की हैं। तो इसमें जो है ना इस दफ़ा जो आपके एडमिशन्स होंगे उसमें अगर तो आप हैं एफएससी के बाद आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो थर्ड ईयर में एडमिशन जो होंगे वो आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुनियाद पर होंगे। यानी कि आपका जो आप जब अप्लाई करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे हमारा तो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, तो हम किस तरीके से एप्लीकेशन दें। तो उनके लिए यही है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है उसी के बेस पे आप एप्लीकेशन देंगे, और जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा यूनिवर्सिटी बोर्ड की तरफ से, जिस भी बोर्ड में आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, तो सेकंड ईयर के जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी में भी आपको दोबारा चांस दे के आप अपना सेकंड ईयर का रिज़ल्ट भी अपडेट कर दें। लेकिन फ़िलहाल वो आपके फ़र्स्ट ईयर के एडमिशन के बेस पे आपसे एप्लीकेशन ले लेंगे। इसी तरीके से अगर आप MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लाज़मी बात है कि आपकी 14 साल तलीम पूरी होनी चाहिए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आप फोर्थ ईयर के पेपर नहीं दे सके। तो जो स्टूडेंट MSc या MA में एडमिशन लेना चाहते हैं वो थर्ड ईयर का जो उनका एडमिशन था उसकी बेस पे दाखिला देने के अहल होंगे। ठीक है, तो मे भी उसी मेरिट भी उसी पे बने, आपका थर्ड ईयर के जो मार्क्स हैं आपकी उसी की बेस पे वो आपको एडमिशन देंगे। इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने एक और आपको सहूलत दी है कि आपको जो आपके इस डिवीज़न बहावलपुर है, बहावलपुर डिवीज़न में मुख्तलिफ सिटीज़ में आपकी ऑनलाइन रहनुमाई के लिए उन्होंने सेंटर कायम किए हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिला फ़ार्म जमा करवाने की सहूलत मौजूद है कि आपको जो है ना वो दाखिला फ़ार्म आप एक तो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, एक अगर किसी को फिर भी मसला पेश आ रहा है तो मुख्तलिफ शहरों में सेंटर बना दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ ने, आप वहाँ जाके आसानी के साथ दाखिला फ़ार्म भिजवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको उसकी रहनुमाई भी फराहम करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो अब साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने लिखना है IUB। ठीक है, IUB लिख के आपने इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज पे ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का पेज ओपन होगा, तो इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास पॉपअप विंडो आएगी। इसमें आप देखें लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा अनाउंसमेंट आ रही है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ टेस्ट। ये वो है जो अगर आपने नेट का स्पेशल टेस्ट देना है उसके लिए अनाउंसमेंट यहाँ पे होगी। डेट शीट जो करंटली स्टूडेंट्स इस वक्त चल रहे हैं उनके वो होगी। आपका जो है वो आपने इस लिंक पे, ये डिपेंड करता है कि आपने अगर MSc या MPhil के लिए MSc, ये अलग अलग लिंक है कि अगर आप बैचलर या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। और अगर आपका जो है आप मास्टर कर चुके हैं और आपने आगे MPhil या PhD करना है तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे।
तो चूंकि अभी हम बैचलर के लिए बना रहे हैं तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक और पेज पे ले जाएगी और वहाँ पे आपको मालूमात के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसके अलावा एडमिशन ऐड आपने देख लेना है कि एडमिशन ऐड जो है इस्लामिया का वो क्या है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पे ऐड को रीड करना है। क्यों रीड करना है कि यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा कोर्स करने के अपने जा रहे हैं जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफर ही नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस ऐड को देख लेना है अच्छे तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं हम। इसमें आप BS इंग्लिश लिटरेचर में अप्लाई कर सकते हैं, एम इंग्लिश कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फैकल्टीज़ होती हैं और हर फैकल्टी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के जो कोर्सेज हैं वो डिटेल के साथ दिए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो कौन से सब्जेक्ट में है, क्योंकि आगे आपको एडमिशन जो मिलेगा BS में वो आपको इंटरमीडिएट की जो आपके पास रिज़ल्ट होगा उसी की बेस पे मिलेगा। तो जिसमें भी आपने अप्लाई करना हो आप यहाँ पे आसानी के साथ पढ़ सकते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग को किस किस में M और E से मुराद है मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग से मुराद ये होता है कि इन ये जो है ना वो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अलग एडमिशन होते हैं और इवनिंग शिफ्ट के लिए अलग एडमिशन होते हैं। और प्रोबेबली जो होती है इवनिंग शिफ्ट की वो फीस थोड़ी ज़्यादा होती है और उसमें मेरिट भी थोड़ा लो होता है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये आपने देख लेना है यहाँ से जिसके कौन कौन से कोर्सेज हैं जो IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और इसके मुख्तलिफ कैंपसेस जो है ना वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो जिसमें भी आपका इरादा हो अप्लाई करने का वो आपने पहले यहाँ पे देखना है कि क्या वो कोर्स कौन से कैंपस में ऑफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जो मेन कैंपस में तो ऑफ़र होते हैं, लेकिन जो इनके सब कैंपसेस होते हैं जैसा कि बहावल नगर कैंपस होता है, रहीम यार का कैंपस होता है, वहाँ पे वो ऑफ़र नहीं हो रहे होते। तो आपने यहाँ पे कोर्सेज़ की डिटेल को कोर्सेज़ को अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेयर टेस्ट एप्लीकेबल, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो आपका नेट टेस्ट होगा, एक तो नेट टेस्ट आप देते हैं NTS की तरफ से वो, और एक वो टेस्ट जो यूनिवर्सिटी अपनी इस्लामी यूनिवर्सिटी खुद भी लेती है वो, वहाँ पे आपको नेट का टेस्ट ज़रूरी होता है। अगर आपने नेट का टेस्ट पास नहीं किया तो आप इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन नहीं ले सकते, आप उसके लिए एल नहीं होते। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे नेट या MD कैट जो है ना वो एप्लीकेबल है। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, आपकी सहूलत के लिए इसकी भी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है। जिस तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, यहाँ पे अगर आपने आर्ट एंड डिज़ाइन का कोर्स करना है, ठीक है, तो उसमें आपको जो है ना वो टेस्ट आपका लाजमी होगा। अच्छा, फिर इसमें मेरिट क्राइटेरिया, बहुत सादा सा मेरिट क्राइटेरिया होता है नाज़रीन कि इसमें जो 80% होते हैं वो आपके FA या FSC इंटरमीडिएट सब्जेक्ट के मार्क्स लिए जाते हैं और 20% आपके टेस्ट की जो वेटेज है वो ली जाती है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में फार्मूला मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही फार्मूला जो है ना वो अप्लाई होता है। डिपार्टमेंट ऑफ, जब देखें ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ही मैंने खोली, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट पेंटिंग, ठीक है, प्रिंट मार्केटिंग, ठीक है, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। इनमें नेट का टेस्ट जो है वो लाजमी है। अगर आपने नेट का टेस्ट नहीं किया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, मीडिया स्टडी, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट साइंस, गर्ल्स के आप तकरीबन सब के सब डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे वो मतलब टेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन जो बाकी होते हैं उनमें लाजमी तौर पे लिया जाता। अब मैनेजमेंट BBA है, BBA में थोड़ा मेरिट कैलकुलेशन तब्दील होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सब में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अगर आप BBA के लिए जा रहे हैं तो इसमें 10% जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू में ये होता है कि आपने अप्लाई किया, आपको अप्लाई के बाद आपको एक डेट दी जाती है जिसमें वो आपको बुलाएंगे यूनिवर्सिटी, या इस दफ़ा में भी थोड़ा सा उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हो या इस तरीके का, वो यूनिवर्सिटी आपको पहले बता देगी। तो आपका इंटरव्यू होगा, 10% मार्क्स आपको इंटरव्यू के मिलेंगे, 30% आपका टेस्ट होगा जो डिपार्टमेंटल टेस्ट जो डिपार्टमेंट खुद लेगा। ठीक है ना, BBA का टेस्ट खुद लेंगे, ये नेट वगैरह का टेस्ट ये नहीं लेते। और बाकी आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह के मार्क्स होते हैं वो होंगे।
ये मैं बता रहा हूँ अगर आपने बीबीए करना है 14 सालों के बाद, ठीक है। अगर बीबीए आपने 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद करना तो फिर वही मेरिट क्राइटेरिया होगा जो प्रीवियस मैंने आपको बताया, ठीक है। ये देखें, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके से कैसे आपका मेरिट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपने आसानी के साथ यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से। जबकि यहाँ पे देखें एमएससी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, बीए स्टैट, सब की यहाँ पे डिटेल आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे मेरिट क्राइटेरिया को भी अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है जी। तो अब आपको पता चल गया कि मेरिट किस तरीके से बनता है यूनिवर्सिटीज़ में और कौन कौन से डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही है। अच्छा, उसके बाद आपने, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो उन्होंने खुद भी एक ऑनलाइन पिक्टोरियल मतलब स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप देख लेने हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं जी किस तरीके से। सबसे पहले ये बताया हुआ है कि अगर ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये सब कुछ उसमें जो है ना वो स्क्रीनशॉट में उन लोगों ने बताया हुआ है, ये हम प्रैक्टिकली करते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको सही समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से होता है। ये भी एक अहम चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने देख लेना है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएस इंग्लिश लिटरेचर में करना है तो आपके मार्क्स जो होंगे, आपका एफ़ए या एफएससी होना ज़रूरी है। अगर आपने एफ़ए या एफएससी किया तो फिर आप एलिजिबल हैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और उसमें क्या होगा कि एक तो आपके एफ़ए और एफएससी के मार्क्स होंगे, प्लस उसमें इंग्लिश कंपलसरी जो आप लाजमी इंग्लिश पढ़ते हैं उसके मार्क्स होंगे। इसी तरीके से अगर आपने जस्ट इंग्लिश एमए इंग्लिश करना है तो उसके आपने बीए या बीएससी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बाकी सारी डिटेल भी, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल अगर मैं सारी डिस्कस करना बैठेगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको आसानी के साथ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये मिल जाएगा कि जिस भी आप प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो एमए उर्दू और इकबालियात करना चाहते हैं तो आपको आपका बीए और बीएससी या इसके इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए तालीम, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आसानी के साथ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जी हम जो हमारा अहम काम है वो ये है कि अब हम देखेंगे कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। तो नाज़रीन, ये आपको एक यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने क्या करना है कि इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी। पहले वो कहेगा अपना CNIC या बे फॉर्म एंटर करें या पासवर्ड। तो ये आपने, अब हम तो रजिस्टर ही नहीं हुए जी, ठीक है, हमने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं की। ये उनके लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं IUB की वेबसाइट पे। अब हम तो रजिस्टर नहीं हो चुके तो हम क्या करें, तो नीचे आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, फिल करना है। जैसा कि फ़र्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम जो है ना वो एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम इंटर करता हूँ और यहाँ पे मेरा लास्ट नेम जो है वो मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फादर नेम, ठीक है, ये पता ही है आपको, ठीक है। ईमेल आईडी, आपने अपनी ईमेल आईडी जो है ना वो एंटर करनी है। पहले जो ऑलरेडी पड़ी मैं वही करूँगा, आपने इसको टाइप करना है। टाइप करके फिर आपने करना, अच्छा, फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना है क्योंकि बाद का अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या आप अपना जो है ना वो कोई मैसेज वगैरह यूनिवर्सिटी ने कन्वे करना हो आपको एडमिशन के मतलब या आपके चलान के मतलब या मेरिट के मतलब, तो आपने ये नंबर सही देना है। अच्छा, इसमें कन्वर्टर नंबर ना हो। कन्वर्टर नंबर का मतलब ये होता है कि आपकी जो सिम है वो यू फ़ोन की है लेकिन आपने उसको कन्वर्ट टेलीनॉर पे करवाया होगा या किसी और अदर नेटवर्क पे करवाया होगा, तो काइंडली वो फ़ोन नंबर मत दीजिएगा क्योंकि फिर वो आपको SMS यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद आपने अपना CNIC इंटर करना है, ठीक है। CNIC जो भी हुआ आपका वो आपने इंटर कर देना है। और जहाँ पे वो इनवैलिड CNIC कह रहा है, वो क्यों कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ
कि वो क्यों कह रहा है कि आपने इसका प्रॉपर फॉर्मेट जो है ना वो फॉलो करना है। प्रॉपर फॉर्मेट में CNAC लिखेंगे तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपना कोई भी पासवर्ड जो है ना वो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइतें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। ये मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, पासवर्ड जो है ना वो रखते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि 8 करैक्टर लॉन्ग, कि आपका जो मिनिमम पासवर्ड होगा वो 8 करैक्टर्स का होना चाहिए, यानी कि 8 करैक्टर से कम जो है वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहली शर्त। दूसरी ये है कि आपने इसमें लोअर केस और अपर केस दोनों में लिखना है। लोअर केस से मुराद है कि इसमें स्मॉल लेटर्स भी आप लिख सकते हैं और अपर बड़े, दोनों का कम्बिनेशन लाजमी होगा। तीसरा जो इसमें एक नंबर इसमें लाजमी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं अली 1 2, तो मैंने यानी कि इसमें कोई न्यूमेरिक डिजिट्स भी आपने लाजमी तौर पे एंटर करना है, वरना वो आपका सिस्टम जो है वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो जो आप पासवर्ड सही लिखेंगे तो सबके नीचे आप देख रहे हैं टिक आ रहा है। जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आप हुआ वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिटी आपका कौन सा है जी, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो जो भी आपका सिटी होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पे पूरी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होती है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपका सिटी हुआ वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस होगा आप अपना घर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी होगा वो लिखेगा। तो वक्त की बचत के लिए मैं इसको थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी से आपको तरीकाकार समझ आए। तो पहले आपने इसको इस तरीके से फिल करके रजिस्टर नाउ यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या है कि आपकी फ़ाइल जो है ना इस तरीके से आपके सामने आएगी। वो कह रहे हैं अपलोड योर प्रोफाइल इमेज। आपने सबसे पहले ना रीडेबल CNAC बेफॉर्म का इमेज, ये दो चीज़ें वो हमसे मांग रहा है। ठीक है जी, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोफाइल इमेज को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ मेरे पड़ा हुआ है जी फ़ोटो पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है CNAC ये बेफॉर्म जो फ्रंट उसका है वो कह रहा है कि वो आपने क्या करना है, इंटर करना है। लेकिन जब आप अपलोड करेंगे वो इस तरीके से सामने आ जाएगा। यहाँ से वो कह रहा है कि CNAC इंटर करें, तो CNAC पिक आपने पहले ही बना के रख लेनी है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये चीज़ें आपके पास पहले ही मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास मौजूद नहीं होंगी तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उसको लोड कर देगा। तो उसके बाद आपने इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ई पोर्टल जो है ना वो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका सबसे पहले टेस्टिंग सर्विस अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर तो आपने एंट्री टेस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी तो आपको इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एंट्री टेस्ट जो है वो एक इनका नेट का होता है, गेट का होता है और इंजीनियरिंग के लिए अलग से होता है। ठीक है, तो अगर तो आपने वो टेस्ट दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब ये इसकी डेट गुजर चुकी है, अब ये टेस्ट होने वाला है तो ये उनके लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि हमने तो ऑलरेडी वो टेस्ट के लिए अप्लाई किया तो हम यहाँ पे जाएंगे एडमिशन्स की तरफ। ठीक है, जो हमारा मेन मकसद, एडमिशन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास एक और टैब खुलेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब एप्लीकेशन लिस्ट जिसमें मैं अप्लाई करता जाऊँगा वो क्या होगी, यहाँ पे लिस्ट खोलती जाएगी। क्योंकि अभी तक मैंने किसी में अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे कोई लिस्ट मुझे शो नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मैंने अप्लाई ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अप्लाई इन अदर प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अहम चीज़ होती है, यहाँ पे आपने चूज़ करनी होती है कि आपने कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। देखें, बैचलर होता है यूनिवर्सिटी में, एक होता है FA या FSC के बाद, वो 4 साल बैचलर होता है, इज़ इक्वल टू MA या MSc। ठीक है,
वो कैटेगरी होती है। एक होती है 2 साल प्रोग्राम, मतलब वो जिसे आप बीए या बीएससी कहते हैं, वो होता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है कि आपने 16 साल बैचलर करना है या दूसरे की। अब चूँकि ये देखिए, ये डिसेबल आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जो है मैं उस पर क्लिक कर चुका हूँ पहले ही कि मैं बैचलर पे करना चाहता हूँ। यहाँ पे कैंपस वाइज, प्रोग्राम वाइज सारे दिए हुए हैं। अब यार नहीं देखा, जिस जिस प्रोग्राम के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, जिस जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, हाँ, बीबीए के लिए अप्लाई करना है, बीएड के लिए अप्लाई करना है, बीएचएसएमएस के लिए अप्लाई करना है। तो जितनी भी ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज अप्लाई कर रही हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये पहले डिसाइड कर लेना कि मैंने किसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, लेट्स सी कि मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना वो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, सिर्फ मेन कैंपस बहावलपुर में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे कैंपसेस में भी अप्लाई करें, तो आप नाज़रीन यहाँ पे बाकी कैंपसेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कि मैं जो हूँ जी ये BSRT या उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उस पर टिक किया कि मैं BS कंप्यूटर जो है वो मेन कैंपस बहावलपुर से, सिर्फ मैंने उसको चेक किया। आप इससे ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं कि कैंपस वाइज भी और प्रोग्राम वाइज भी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरे पास एक लिस्ट बन के आ गई कि आपने BS कंप्यूटर साइंस, जिसे BScs कहते हैं, सिर्फ मॉर्निंग में अप्लाई किया है। ठीक है, और मेन कैंपस में आपने अप्लाई किया। ठीक है, अब क्या है जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो है ना वो डाउनलोड फ़ी चलान का ऑफ आ गया। तो ये आपने लाजमी नहीं कि एक प्रोग्राम में अप्लाई किया और फ़ौरन से जो है ना वो फ़ी चलान डाउनलोड करके आपने जो अप्लाई करने के लिए भाग गए, बल्कि आपने क्या करना है कि आप मेरा या कि मैंने BScs में तो अप्लाई कर दिया, मैं और प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा दिल करता है जी, मैं तो हूँ जो ना वो समझ लें, लेट्स सी कोई भी मैं रैंडमली उठा लेता हूँ। ठीक है, कि मैं जो हूँ वो बॉटनी में बहावलपुर कैंपस और रहीम यार खां कैंपस और बहावल नगर बहावलपुर, ये तीनों कैंपसेस में अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा जी मैं जो हूँ वो BS केमिस्ट्री, क्योंकि ये सिर्फ बहावलपुर कैंपस में ही ऑफ़र की जा रही है, तो मैं इसमें भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो एक टाइम पे मैंने ये 4 कैंपसेस के सिलेक्ट कर लिए कि मैं जो BS केमिस्ट्री पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह उन पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। दोबारा यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। ये आप एक ही टाइम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर तो ये एक ही टाइम पे कर दें, वन टाइम सारे उस पे सिलेक्ट कर लें और उसमें फिर वो आपका जो है एक कॉमन चलान जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन आप अलग अलग तरीके से भी इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आपने मुख्तलिफ कैंपसेस को चेक लिस्ट करके अप्लाई पे क्लिक किया, तो सिस्टम ने क्या किया, सारे सिलेक्ट करके आपने क्या करना है जी, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब देखें कि जो जो भी मेरी एप्लीकेशन लिस्ट होगी वो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, और सारे का अलग अलग देखें, मैंने BS केमिस्ट्री इवनिंग उसमें अप्लाई किया था। ठीक है, ये देखें, ये उसका बन के आ गया मेरे सामने। ठीक, और इसका अलग से चलान होगा। ठीक है, और मैंने जो है BS बॉटनी के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, ये देखें, ये उसकी आ गई कि ये BS बॉटनी मैंने मेन कैंपस में अप्लाई किया था। अच्छा, बॉटनी का मैंने मेन कैंपस में नहीं बल्कि 3 कैंपसेस में अप्लाई किया था, तो हर एक का अलग अलग चलान जनरेट होगा। तो देखें, ये BS बॉटनी मेन कैंपस, इसका चलान ये रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, रहीम यार खां कैंपस में भी मैंने अप्लाई किया था। ये देखें, ये उसका अलग से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने बहावल नगर कैंपस में भी अप्लाई किया था, तो उसका यहाँ पे आ गया। ये बताने की यहाँ पे मकसद ये है कि आप जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी उनकी। ठीक है, अच्छा जी, हमने अप्लाई कर लिया, लेकिन हमारा यहाँ पे काम ख़त्म अभी नहीं हुआ। अब क्या करना है जी, अब यहाँ से हमने करना है चलान डाउनलोड। ठीक है, आपने चलान को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने नाज़रीन क्या करना है कि आप HBL बैंक में, जो भी करीबी आपका बैंक हो, वहाँ जाके आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने पे करना है चलान पे करने के बाद वहाँ पे वो एक स्टूडेंट कॉपी आपको दे देगी। आपने क्या करना है कि उसका इमेज बनाना है और इमेज बनाने के बाद आपने यहाँ पे आके उसको अपलोड कर देना है। दैट्स ऑल।
जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अगर आपने चलान विद इन ड्यू डेट जो नीचे बताई हुई है कि 10 अगस्त से पहले पहले 10 अगस्त रात 12 बजे तक अगर आपने वो चलान यहाँ पे अपलोड नहीं किया, तो बेशक आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है लेकिन चलान अपलोड नहीं किया, तो आपका एडमिशन उस प्रोग्राम में कंसीडर नहीं होगा। यह आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपने डाउनलोड फ़ी चलान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ी चलान पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये चलान आपका आसानी के साथ डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि एक साथ सारे चलान जो है ना वो डाउनलोड कर लेने, ठीक है। तो इनको डाउनलोड करके यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपने प्रिंट निकलवाना है और ये पर प्रोग्राम अप्लाई के लिए आपको 1000 इसकी फ़ीस होगी। यानी कि जितने पर आप 5 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो 5000 होगी।